साहित्य पुरातन संस्कारों का वह अंश है जो अभी भी पारदर्शिता के साथ समाज का एक अटूट हिस्सा बना हुआ है, जिस पारदर्शिता के कारण यह हमें अनगिनत तथ्यों का ज्ञान होने पर विवश कर देता है। ऐसी ही साहित्य से जुड़ी एक कहानी से आपका परिचय करवाने के लिए मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन साहित्य। पहले की तरह इस बार भी साहित्य से जुड़ी इस कहानी के साथ हम आपसे जुड़ने आए हैं और आज हमारी कहानी का शीर्षक है ब्रह्म प्रेत। आपसे अनुरोध है कि आप हमेशा की तरह हमारी इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। बात बहुत पुरानी नहीं है लेकिन बिल्कुल सत्य है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के दिनेश साहू का आसाम में व्यापार था। पहले वो वहाँ छोटा मोटा व्यापार करते थे, लेकिन अब उन्होंने वहाँ कपड़े का बड़ा व्यापार फैला लिया था। एक दिन वो अपने साथियों के साथ वहाँ की एक बड़ी और घनी बस्ती के लिए निकले। दोपहर का समय था। सभी लोगों ने रास्ते में भोजन करने की सोची और मार्ग में पड़ने वाली एक नदी के किनारे सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। इन सब लोगों में एक भोला नाम का आदमी भी था जो स्वभाव से भी काफी भोला था। कुछ लोग उसके भोलेपन का मजाक भी उड़ाते थे। भोला अपना खाना थाली में रखकर नदी से पानी लेने गया। लौटने पर उसने देखा कि उसका खाना एक कुत्ता खा रहा था और उसके साथी देख कर हंसे जा रहे। भोला ने मन में सोचा कि खाना तो अब कुत्ते ने झूठा कर ही दिया है, तो उसे अब मारने या खदेड़ने से कोई फायदा नहीं। फिर उसने कुत्ते को ही अपना सारा खाना खिला दिया और थाली मांज कर दी। इस तरह से पूरे दिन भोला भूखा रहा। उसके साथियों ने उसके इस परमार्थिक भोलेपन का मजाक भी उड़ाया। सामान की खरीद फरोख्त करके लौटते समय शाम हो गई। उन लोगों ने रात पास के ही गांव में गुजारना उचित समझा। संयोग से वो लोग गांव के जिस धनी आदमी के यहाँ ठहरे थे, उसके परिवार का एक सदस्य ब्रह्म प्रेत से पीड़ित था। परिवार में मातम जैसा माहौल था। थोड़ी ही देर में यह बात उन परदेसी व्यापारियों को भी पता लगी। ब्रह्म प्रेत एक शक्तिशाली प्रेत होता है जिससे बिना ईश्वरीय कृपा के छूटना संभव नहीं होता। एक तो ये स्वयं अंदर से बहुत पीड़ित होते हैं और जिस पर सवार होते हैं उसे भी कहीं का नहीं छूटता। तो घर के मालिक को उदास और निराश बैठा देखकर भी उन व्यापारियों में से कुछ लोग अपनी दुष्टता से बाज नहीं आए। उन्होंने उससे उसकी निराशा का कारण पूछा, ये जताते हुए कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। उसने उन लोगों से ब्रह्म प्रेत से पीड़ित होने की सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद उन लोगों ने उसे बताया कि उन लोगों के साथ एक महान तांत्रिक भी आया है जिसका नाम है भोला। उसने कई ब्रह्म प्रेतों को मुक्त किया है और वो उसके परिवार के उस सदस्य पर सवार ब्रह्म प्रेत को भी मुक्त कर देगा। उन परदेसियों के मुख से ऐसा सुनकर उस गृह स्वामी के चेहरे पर प्रसन्नता लौटी और उसने तत्काल उस भोला नाम के महान तांत्रिक को बुलाने का आग्रह किया। भोला को जब ये सारी बातें पता चली तो वो अपने साथियों पर बहुत नाराज हुआ और उसने वहां से जाने के लिए इनकार कर दिया। थोड़ी देर में गृह स्वामी खुद आकर उससे चलने की जिद करने लगा तो भोला ने उसे प्रेम से समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन गृह स्वामी ने उससे केवल एक बार चलकर देख लेने का अनुरोध किया। गृह स्वामी ने सोचा होगा कि इतने महान तांत्रिक केवल एक बार चलकर देख लेंगे तो शायद उनका भला हो जाएगा।
भोला बेचारा अपने भोलेपन में इसके लिए भी तैयार हो गया। शायद उससे गृह स्वामी का दुख देखा न गया हो। घर के आंगन में कुर्सी पर बैठे उस ब्रह्म प्रेत से पीड़ित व्यक्ति ने जैसे ही भोला को अपने सामने देखा, जोर से हंस पड़ा और बोला, क्या जी, तुम ही आए हो? अच्छा ठीक है, मैं तो इसके घर से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो तुम्हें माननी ही होगी। तो भोला ने पूछा, कैसी शर्त? दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम आज की अपनी कमाई मुझे दे दो तो मैं इसे सदा के लिए छोड़कर अपने रास्ते चला जाऊंगा। भोला को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने अपनी अनभिज्ञता स्पष्ट की और उससे सारी बात समझाने को कहा। उस ब्रह्म प्रेत ने उसे सबके सामने उस भूखे कुत्ते को खाना खिलाने वाली बात याद दिलाई और कहा, मनुष्य की वास्तविक कमाई यही है जिसका तुम्हें अक्षय पुण्य मिला है। ये कभी समाप्त नहीं होगा और यदि तुम इसको मेरे नाम से इस पुण्य के अर्पण का संकल्प कर दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भोला ने वैसा ही किया जैसा उस ब्रह्म प्रेत ने उसे निर्देशित किया और फिर उस घर में खुशियां लौट आई। मानवीयतर प्राणियों के लोक और वहां के नियम विचित्र हो सकते हैं, लेकिन वहां भी वही कर्मफल सिद्धांत लागू होता है जो यहाँ पर व्याप्त है, क्योंकि विभिन्न ब्रह्मांडों में स्थित असंख्य लोकों में आत्माओं के आवागमन का आधार यही है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर साहित्य से जुड़ी ऐसी ही कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन साहित्य।